दोस्तों, जिस प्रकार से पूरे भारत में पर्यावरण को लेकर तमाम चिंताएं उभर के आई हैं इस बीच में, वो अरावली से, वो हसदेव से, वो दिल्ली के गैस चैम्बर बनने से और पूरे उत्तर भारत के अधिकतम शहरों में प्रदूषण के बहुत खराब हालतों को लेकर पूरे देश में एक चर्चा निकल पड़ी। उस चर्चा के साथ में बीच में उत्तराखंड के गंगोत्री मार्ग में 6,500 देवदार के पेड़ों का एक सवाल आया, छोटा सा सवाल, लेकिन उसको बहुत तेजी से चर्चा से बाहर निकाल दिया गया। अब उसमें होगा क्या क्या नहीं होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। और हमारे उत्तराखंड के महान प्रतिनिधित्व करने वाले लोग किस तरीके के तर्क देते हैं वो समझ पाना अपने आप में एक बहुत ही कठिन तरीके की परिस्थिति है। क्या आदमी कैसे समझे उसको, क्या बोले। और मैं उत्तराखंड के सवाल पर इसमें आ रहा हूँ। उत्तराखंड के सवाल पर इसलिए आ रहा हूं, जो दृश्य आप सामने देख रहे हैं ये जंगल है। उत्तराखंड में लगभग 390 किलोमीटर के लगभग हिमालयी क्षेत्र है। 390 किलोमीटर के हिमालयी क्षेत्र में पूरा वनाच्छादित, उसके बाद का जो दूसरे नंबर का जो हिमालय आता है उसमें जंगल ही है। उत्तराखंड में लगभग 72 से 75% जंगल इस समय पर जरूर होगा। और इस 72 से 75% जंगल में आग लगनी जब एक बार अक्टूबर नवंबर से शुरू होती है तो वो जून तक आग रहती है। अब देखिए, 9 महीने लगभग लगभग एक पिछले 20 वर्षों में हमने जो आकलन किया है, हमारी संस्थान ने जो आकलन किया है, हम संस्थान और व्यक्तिगत तौर पर हमारी एक टीम पूरी इस जंगल की आग को लेकर लगातार काम कर रही है। लगातार लोगों में चेतना का संचार करने की कोशिश कर रही है। हमने पॉम्पलेट भी छपवाए, हमने सरकारों को कई बार इस पर सुझाव दिए कि भाई उत्तराखंड में आग बुझाने का बजट बंद करके आग न लगे ऐसी नीति लागू की जाए। वो नीति लागू करने में ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ग्रामीण कृषि को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ग्रामीण रोजगार को, लोगों को पलायन करने से रोकने के लिए ग्रामीण रोजगार को महत्वपूर्ण प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ये तमाम जो हमारे सामने सवाल हैं, उन सवालों के साथ साथ इन 20 वर्षों में उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है, उस आग ने उत्तराखंड की पूरी जैव विविधता को खत्म कर दिया है। पूरी जैव विविधता, जंगल में जो चीड़ की बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं उनको देहरादून से और दिल्ली से तमाम दृश्यों से, फोटो के माध्यम से जंगल मान लिया जा रहा है। लेकिन वास्तविक जंगल जो उसके नीचे जो जमीन है, जिस जमीन में उत्तराखंड का भविष्य छिपा है, उत्तराखंड की जिंदगी छिपी है, उत्तराखंड का पूरा जीवन छिपा है, पूरा हिमालयी क्षेत्र का जीवन छिपा है, पूरे हिमालयी क्षेत्र के जिंदा रहने की पारिस्थितिकी उस जो जंगल की जमीन में है, वो जमीन लगातार जल रही है। वो अक्टूबर के महीने से आग शुरू होती है और जून के महीने तक वो आग लगातार हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, आठवें दिन, 10वें दिन वो आग लगी रहती है। और आजकल जो ठंड का समय है, इस मौसम में जंगलात विभाग के पास में बहुत एक बेहतरीन जवाब होता है कि भाई हम आने वाले गर्मी के सीजन के लिए आग रोक सकें, उसके लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं। उसको ये कुछ नाम दिया है इन्होंने। वो प्लानिंग होती है कि 18-18 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 390 किलोमीटर के जंगल को जलाकर आगामी गर्मी में आग को रोकने का तरीका, ये तरीका, अनोखा तरीका केवल उत्तराखंड में हो सकता है, उत्तराखंड के वन विभाग के अधिकारियों के दिमाग में हो सकता है, उत्तराखंड के वन मंत्री के पास में ये उपाय हो सकती है। उसके साथ साथ में उत्तराखंड में जो पूरी परिस्थितियां हमारी बनी हुई हैं, उत्तराखंड जिस तरीके से पूरे खतरे के निशान पर है, उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं, इस बहुत भयंकर तरीके से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं। और जो ये 9 महीने की आग है, जिस पर सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के ब्यूरोक्रेट्स, विभाग के ब्यूरोक्रेट्स, सरकार के जनप्रतिनिधि, छोटे छोटे जनप्रतिनिधि जो गांव के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी उस पर बातचीत करने को राजी नहीं है। कहीं भी बातचीत होती नहीं दिखती है। जबकि पिछले 20 साल से उत्तराखंड में जो खेती को बर्बाद किया गया है वो जंगली जानवरों के कारण है। जो पानी की समस्या विकराल होती गई है वो जंगली जानवरों, इस आग के कारण है। और जंगली जानवरों का जो पलायन है गांव में, वो इस आग के कारण है। एक बहुत ही सरल सा सवाल है, पूरे भारत के, पूरी दुनिया में कोई आदमी हमको ये बता दे कि जिस क्षेत्र में लगातार 8-8, 9-9 महीने आग रहेगी, उस क्षेत्र में वन्य जीव कैसे रहेगा। ये सवाल का जवाब अगर कोई हमको दे दे, इस सवाल का उत्तर अगर किसी के पास में है, तर्क तो सब दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं मानने को राजी है कि 9 महीने जो क्षेत्र आग से जल रहा है, वो क्षेत्र में वन्य जीव आखिर रहेंगे क्यों। उन वन्य जीवों को आना तो गांव में है, वो अटैक तो गांव में ही करेंगे। इसलिए भालू हो गया, बाघ हो गया, सुअर हो गया, का बंदर हो गया, जितने प्रकार के वन्य जीव हैं वो गांव में प्रवेश कर चुके हैं। उनको अपनी जिंदगी बचाने के लिए केवल गांव में जगह मिल रही है। तो ये जो पूरी परिस्थितियां बनी हैं, इन परिस्थितियों पर इसे उत्तराखंड के अंदर, भारत के अंदर बातचीत करने की, जो बातचीत न करने की जो एक बहुत ही अजीब किस्म की खामोशी जो दिखाई दे रही है, इस खामोशी के क्या अंजाम होंगे ये किसी को पता नहीं। जंगल की आग हमारे हिमालय को खत्म कर रही है, जंगल की आग हमारे गांव को खत्म कर रही है, जंगल की आग हमारे कृषि को खत्म कर रही है, जंगल की आग हमारे वन्य जीवों को खत्म कर रही है। जो उत्तराखंड विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जंगल जो है, उत्तराखंड का जो वजूद है वो केवल जंगल से है। अगर जंगल होंगे तो हिमालय बचेगा, जंगल होंगे तो गांव बचेगा, जंगल होंगे
तो पानी बचेगा, जंगल होंगे तो पर्यावरण बचेगा। इस जैव विविधता के बीच में जो जंगल की जैव विविधता है, इस आग ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जंगल में जो ऊपर मिट्टी की लेयर बनती है, तमाम जीवाणु जड़ी बूटियां जिसमें होती हैं, जिससे जंगल का निर्माण होता है, जिससे तमाम जिंदगी के काम आने वाली चीजों का निर्माण होता है, वो सब कुछ भस्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है जंगल की आग से। लेकिन उस आग के कारण जो जंगली जानवरों ने जिस तरीके से हिंसा अपना ली है, उस पर बात करने को कोई राजी नहीं है। इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तराखंड में बैठे हुए लोग, यहाँ तो वन रिसर्च के 2-2 3-3 संस्थान हैं। यहाँ वन क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र इस राज्य के पास में है, 72 से 75%। ये 390 किलोमीटर के हिमालय को जिंदा रखने का क्षेत्र है, 390 किलोमीटर के हिमालय की परवरिश का जंगल है। यहाँ 6000 से ज्यादा के गांव को जिंदा रखने का जंगल है। 10 जिले तो पूरे जंगल की एरिया में आते हैं, लेकिन इसको जानबूझकर नजरअंदाज कर इसमें केवल आग बुझाने का जो बजट लाया जा रहा है। हमने कई बार सुझाव दिए कि भाई आग बुझाने के बजट के बजाय आग न लगे ऐसी नीति पर काम करिए, और ये नीति उत्तराखंड के गांवों के अंदर बनेगी, उत्तराखंड के गांव के कृषि को जिंदा करके बनेगी, ये उत्तराखंड के गांव के रोजगार को जिंदा करके बनेगी, उत्तराखंड के गांव में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि वो जंगल बचा सके, जंगल को बचाए। केवल विभाग अगर वन विभाग, उत्तराखंड के वन मंत्री, उत्तराखंड का वन विभाग अगर ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़े योद्धा हैं और ये बचा लें, तो ये पिछले 20 साल में दिख रहा है कि उत्तराखंड की जैव विविधता को लापता कर दिया गया है, और जिसके कारण तमाम तरह के संकट हमारे सामने आ गए हैं। उत्तराखंड के गांव में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने घरों की रक्षा, अपने मकान की जो नींव है उसकी रक्षा कैसे करें, क्योंकि अब तो सुअर जो है मकान की नींव खोदना भी शुरू कर चुके हैं। बंदरों ने मकानों की छतें हर महीने में खत्म करना शुरू कर दी है। बंदर न फसल छोड़ रहे हैं, न लोगों को छोड़ रहे हैं, न मकान छोड़ रहे हैं। भालू बाघ ने घरों में डेरा जमा दिया है। इस तरीके की परिस्थिति को न समझने वाले विभाग और न समझने वाले लोगों से बहुत शर्म आती है। और हमें उत्तराखंड राज्य के 25 साल के इस पूरे सफर में उत्तराखंड 42 बलिदानों का राज्य, उसके बाद 8 लोग आज तक लापता हैं, 60 से ज्यादा लोग मरे हैं, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमने खुद जेल भुगती है, डंडे खाए हैं, आमरण अनशन भुगता है, और उसके बाद ये राज्य बना है। इस राज्य के बनने के बाद में यहाँ भालू, बंदर, जंगली जानवरों, यहाँ गांव में जंगली जानवरों ने, नशे ने, और उत्तराखंड के शासन में मुख्यमंत्रियों ने अपनी खूब पवार की। बाकी पूरा उत्तराखंड तमाशे की तरह तमाशा बना हुआ है। उत्तराखंड का जंगल हताश निराश है। उत्तराखंड की जो पारिस्थितिकी सिस्टम है वो हताश और निराश है, जिससे भयावह आपदाएं हमारे यहाँ आ रही है। लेकिन अगर समय पर इस पर न जागा गया, समय पर उत्तराखंड के लोग नहीं जागे, क्योंकि सरकारों से और यहाँ के अधिकारियों से कोई उम्मीद करने वाले लोगों को तो हम प्रणाम करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को अभी भी अपनी विरासत को बचाने का अभी भी समय है। इस विरासत को बचाने के लिए आगे आइए, यही हम कहना चाहते हैं। यही हमने इस चित्र में, इस वीडियो में आपको दिखाया है कि उत्तराखंड के जंगल की स्थिति कितनी भयावह है, उत्तराखंड में कितनी भयावह स्थिति है, और पूरे भारत के पर्यावरण के लिए ये कितना खतरनाक समय है। इस बात को समझने और इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने आज ये अपना वीडियो बनाया है। हमारा निवेदन है कि जिन जिन तक ये वीडियो जाता है वे लोग समझें कि उत्तराखंड के जंगल इस पूरे विश्व के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए कितना महत्वपूर्ण जंगलों का होना है, ये समझने की जरूरत है।